अजित को लंच देने ही वाली थी कि 3 बार उसकी फोन की घंटी बजी। अजित ने बड़े ही झुंझलाते हुए कहा, उफ, इस आदमी में जरा भी सब नहीं है। रिनी ने पूछा, कौन आदमी? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यों? जैसे तुम नहीं जानती कि इतनी बार किसने कॉल किया। कोई समय असमय नहीं है। अपने पापा से कहो कि इतनी बार फोन न करें। अगर पहली बार न मिले तो समझना चाहिए कि व्यस्त है। तब कम से कम 3 घंटे बाद फोन करें। और वे हर रोज शाम को एक बार खबर करने आते तो है। इसके बाद इतने कॉल करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी अच्छी घर में शादी हुई है। तुम ये क्यों नहीं बता देते कि तुम अच्छे से हो? तुम शायद किसी राक्षस के साथ तो नहीं रह रही हो। खाने की मेज पर काफी देर तक अजित बड़बड़ाता रहा। इसीलिए खाते समय रिनी ने बिना कुछ बोले सारी बातें चुपचाप सुन ली। आंसुओं से भीगी आंखें पोंछते हुए कहा, पापा बूढ़े हैं और ऊपर से मैं बीमार भी हूँ, इसलिए जब भी मन करता फोन कर लेते हैं। ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं बता दूंगी। उस दिन रिनी से दोपहर का खाना खाया नहीं गया। थोड़ी देर बाद पापा का फिर से फोन आया। बेहद गुस्से भरे लहजे में रिनी ने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से पापा बोले, हाँ बेटी, तूने दोपहर को खाना खाया? अच्छा पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ या नहीं? अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। आपको क्यों लगता है कि मैंने खाना नहीं खाया? पापा के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि बेटी का मन ठीक नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, मैं रखता हूँ। दरअसल अपनी माँ की तरह तुम भी घर का काम करते करते आधा दिन गुजार देती हो और खाने की याद ही नहीं रखती। और टाइम पर नहीं खाने से तुम्हें बदहजमी होती है। मैं अभी रख रहा हूँ। रिनी ने गुस्से में कहा, सुनो पापा, जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं आपको फोन करूंगी। आप अपना ख्याल रखना। और फोन रख दिया। उस शाम पापा मीठी के पास नहीं आए। बाप बेटी को बिना फोन किए 2 दिन गुजर गए। लेकिन एक दिन पिता ने बिना सोचे एक मिस्ड कॉल दे दी। फिर उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे। अजीत ऑफिस नहीं गए। अजित और रिनी के 2 बच्चे हैं, बेटी मीठी और बेटा ईशान। मीठी 15 साल की है और ईशान 8 साल का। दोनों इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। उस दिन ईशान ये सुनकर स्कूल नहीं गया कि उसके पिता घर पर होंगे। मीठी को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना था, इसलिए वह स्कूल बस से अकेली निकल पड़ी। अजित ने कहा, क्या मैं तुम्हें लेने जाऊं? मीठी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 14+ हूँ पापा। बाप बेटी हंसने लगे। मीठी ने कहा, कोई क्लास नहीं होगी, प्रोजेक्ट सबमिट करके आ जाऊंगी। आज चिकन आप बनाना। अजीत मीठी का पसंदीदा चिली चिकन बनाकर बैठा है। काफी दोपहर हो गई है। मीठी अभी तक घर नहीं लौटी है। अजीत अपने हाथ पीछे करके डाइनिंग रूम में टहल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल को पहले भी 2 बार फोन कर चुका है। बहुत चिंता के साथ वह कहने लगा कि अभी आसमान में बादल छा गए हैं और लड़की बाहर है। 2 गार्डियन को फोन किया। उनमें से एक ने कहा कि स्कूल से बच्चे ट्यूटर के घर चले गए। तुरंत ट्यूटर को फोन किया। ट्यूटर ने कहा कि वे उनके साथ हैं और अभी निकल रहे हैं। 5 मिनट बाद दोबारा फोन किया। रिनी काफी देर से चुपचाप सब देख रही थी। उसने कहा, अरे वह स्कूल और ट्यूशन में है, तुमने खुद सुना। मैं माँ होकर इतनी उतावली नहीं हो रही, ये तो रोज की बात है। अजीत ने तुरंत गुस्से में कहा कि तुम एक माँ हो। लड़कियों को धैर्य रखना पड़ता है। उन्हें पता है कि धैर्य क्या होता है। लेकिन मैं एक पिता हूँ। तुम क्या समझोगी कि मुझे कितनी चिंता होती है? इसमें चिंता की क्या बात है? तुम्हारी बेटी दूसरे 5 लड़कियों की तरह नहीं है। वो न अन्याय सहती है, न अन्याय करती है। इसके अलावा वो बड़ी हो गई है और अपना भला समझती है। तुम यूं ही बेचैन हो रहे हो। अजीत ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो, माँ बाप के लिए वो छोटे ही होते हैं, खासकर बेटियां अपने पिता के लिए, समझी? अच्छा, ऐसा है। रिनी के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। अजीत के लिए इस व्यंग्यात्मक मुस्कान को समझना मुश्किल नहीं था। मीठी घर में दाखिल हुई और बैग रखकर पापा से लिपट गई। पापा, क्या लंच रेडी है? दोपहर को सबने खुशी से खाना खाया। उसके तुरंत बाद अजीत ने रिनी के पापा को फोन किया। पापा, तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? 2 दिन से नहीं आए, क्या अपनी बेटी को भूल गए?
शाम को आपका पसंदीदा अंडा पोच और चाय तैयार रहेगा। यह आज खास मेरी तरफ से है। मम्मी को भी लेते आइएगा। बहुत दिन हो गए एक साथ बैठकर गपशप करते हुए। रिनी ने रसोई में फिर से अपने आंसू पोंछे। एक पिता को पिता की जिम्मेदारी और पिता के प्यार को ऐसे ही समझना चाहिए। दुनिया के सभी पिताओं के लिए उनकी बेटी हमेशा चिंता की कारण और छोटी रानी होती है।